तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ एक और मोस्ट वायरल सेट के साथ। अगर आप इस सेट को तैयार कर लेते हो यहाँ से जो है, जैसा कि मैंने कहा, मैंने 3 टॉप 3 सेट यहाँ पर डिस्कस कराए हैं। अगर उसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हो मेरे भाई, तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 70 में से 50 प्लस अंक के सवाल यहीं से आ रहे होंगे। कल 25 फरवरी आपका साइंस का पेपर है, 824 जीआर सेट। इसको फटाफट से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है मैं पहले सवाल पर आता हूँ, इसका फुल सोल्यूशन जैसा कि मैंने कहा कराऊंगा। तो यहाँ पर जो है पहले का विकल्प सही हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो मेरे मित्रों, इसका जो है मैं सही विकल्प बता दे रहा हूँ, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। दूसरे का मेरे मित्रों जवाब हो जाएगा दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? उत्पन्न ऊष्मा पूछ रहा है मेरे मित्रों, तो यहाँ पर जो है आपका हीट पूछ रहा है, एच की वैल्यू। तो यहाँ पर आपका जो है अनुपात जो है क्या हो जाएगा? सी विकल्प 1:4। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है? एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितनी दूर हो? तो 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। जो है तीसरे का बी विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। आकाश के नीले रंग का दिखने का कारण है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश के नीले रंग दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैद्युत विभवांतर का मात्रक है? तो आपको पता है वैद्युत विभवांतर, वैद्युत धारा, और उसके बाद यहाँ पर मैं सभी के बता दे रहा हूँ। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। वैद्युत क्या कहते हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और जो है इसका जो है वैद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। और उसके बाद वाट किसका होता है अगले क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, पांचवें का। ठीक है, तो पांचवें का सी विकल्प सही हो जाएगा। अब छठवें सवाल पर आते हैं। छठवें को मैं फटाफट से बता दे रहा हूँ। विद्युत शक्ति की इकाई है? तो विद्युत शक्ति की इकाई है आपका मेरे मित्रों वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। उसके बाद क्या कहते हैं, कूलाम किसका होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल। सातवें सवाल पर किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समतल है। तो दर्पण और लेंस क्या है? उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण, या दोनों अवतल हैं दोनों उत्तल हैं, या फिर दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल हैं? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ पर सातवें का आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, दोनों अवतल। ठीक है। अब आठवें सवाल पर आते हैं। क्या कहते हैं आठवां सवाल, अब यहाँ से आपका जो है रसायन विज्ञान चल रहा है। रसायन विज्ञान वाले सेक्शन के भी जवाब आप फटाफट से बताइए। तो बताइए का मतलब मैं बता दे रहा हूँ आपको। निम्नलिखित में एल्काइन है। तो एल्काइन का मतलब क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको समझा दे रहा हूँ। एल्केन का मतलब होता है एक बॉन्ड, और सभी मतलब कार्बन कार्बन के बीच केवल एक बॉन्ड होगा। और उसके बाद एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड होंगे। और उसके बाद एल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 बॉन्ड कहाँ पर है? बी वाले विकल्प में 3 बॉन्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो यही हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का होता है जो जो क्या कहते हैं, ये जो कार्बन का जो सूत्र लिखा गया है, इसमें जब वह CnH2n+2 का फॉर्मूला फॉलो ना करे, तो वो एक ही विकल्प है, बी विकल्प है, C2H4। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अमलगम होता है उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण। 10वें का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 10वें का बी विकल्प सही होगा, मिश्र धातु। अमलगम एक मिश्र धातु है। अमलगम पर टिप्पणी लिखिए। ये भी सवाल पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में। 11वां सवाल। एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है O2 गैस, H2 गैस, N2 गैस, CO2 गैस। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए मेरे मित्रों। 11वें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका जो है 11वें का बी विकल्प सही हो जाएगा, H2 गैस। ठीक है। जो है कौन सा गैस? H2 गैस निकलता है, उत्पन्न होती है। 11वें का बी विकल्प। अब 12वें सवाल पर आते हैं। तो वर्षा जल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी 5.6 से कम ओवरऑल। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, 5.6 से कम। और वर्षा का जल जो है अम्लीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसीलिए एक नाम पड़ा है अम्लीय वर्षा। क्या होती है बताइए। जो मतलब जो है, जैसे मान लीजिए आपका जब बारिश का सीजन आता है, उस टाइम पे वर्षा ऋतु में जो सबसे पहली बारिश होती है, तो आपके जो है घर वाले क्या कहते हैं कि बाहर मत निकलना है, जो है फुंसी वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अम्लीय वर्षा होती है। जो अम्ल आपके ऊपर एसिड जब पड़ता है, तो वो क्या हो जाते हैं, फोड़े फुंसी जैसे निकलने लगते हैं। ठीक है, इसलिए मेरे भाई आपको बाहर निकलने के लिए घर वाले रोकते हैं। रीजन है उसका, क्यों रीजन है? क्योंकि वो अम्लीय वर्षा होती है। जब 2-3 वर्षा हो जाती हैं, जो यहाँ पर प्रदूषण वगैरह सब सही हो जाते हैं वर्षा होने के कारण, तब वर्षा का जो पीएच मान है थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैंने समझा दिया डिटेल में, आपको पता होना चाहिए। अगर अम्लीय वर्षा पूछता है पेपर में, तो अब कोई किसी भी स्टूडेंट का जवाब गलत नहीं होना चाहिए।
13वां सवाल, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये जो है 1-2 अंक के सवाल में भी आता है वर्णनात्मक प्रश्नों में। तो 13वें का मेरे मित्रों यहाँ पर आपका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा, NaHCO3। अब 14वें सवाल पर आते हैं, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी, मानव, यानी कि घास जो है बकरी जो है घास पर निर्भर करती है और मानव जो है बकरी पर निर्भर करता है, यानी ये सभी क्या है, एक श्रृंखला वाले आहार हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर जो है 14वें का बी विकल्प सही हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 44, 45, 46 या 47। तो कुल 23 जोड़े होते हैं, 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े और 46 जो है गुणसूत्रों की संख्या। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, जो मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं XY पाया जाता है और महिलाओं में XX, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 15वें का मैंने बता दिया। आप 16वें सवाल पर आते हैं। तो 16वां सवाल मेंडल वाला सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों सवाल हैं इनमें से कोई ना कोई सवाल आपके सेट में आएगा, ठीक है। ये देख लो अभी के अभी। मैं रील्स बनाऊंगा, इस पर जो है शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पर डालूंगा, आप देख लीजिए। यहाँ पर ये दोनों सवाल आपके पेपर में आ रहे होंगे। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप है क्या है? स्मॉल टीटी, यानी बौना पौधा है तो स्मॉल टीटी हो जाएगा। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, अगर एकदम वो है लंबा है तो कैपिटल टीटी, ठीक। उसके बाद क्या है, निम्न में से कौन सा जीनोटाइप शुद्ध गोल बीजों को प्रदर्शित करता है? तो कैपिटल RR, कैपिटल RR, ठीक है। तो 17वें का कैपिटल डबल R, ठीक। अब यहाँ पे 17वें का D हो गया, 16वें का C हो गया। ये आपको याद होना चाहिए। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ पर? मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में या गिरजाघर में? तो मेरे मित्रों D विकल्प सही हो जाएगा, गिरजाघर में। 19वें का पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, परागकण, बीजांड। तो 19वें का मेरे मित्रों आपका विकल्प सही हो जाएगा C, परागकण, ठीक है। 20वें सवाल पर आते हैं, इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य 20वें का जवाब C हो जाएगा। रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना ही क्या है? हार्मोन का कार्य है, रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों यहाँ पर 20 के 20 सवाल जवाब सही हो गए। छठवें मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी दिखा दे रहा हूँ। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद क्या कहते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त निम्न तारों की सचित्र कार्यप्रणाली एवं आवरण विद्युत रोधन के रंग लिखिए। यानी जो यहाँ पर जो तार हैं, 3 प्रकार के तार हैं, विद्युतन्मय तार, भू संपर्क तार और उदासीन तार। इनके रंग को बताना है, इनके रंग को बताना है मेरे मित्रों। इसको तैयार कर लीजिए, मैं इसका सोल्यूशन भी कराऊंगा। अभी जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या है, लेंस से बनने वाले सभी प्रतिबिंब का सचित्र वर्णन, अवतल उत्तल दर्पण से बनने वाले सभी प्रतिबिंब का वर्णन करें। तो ये चौथा सवाल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रतिबिंब वाला जरूर से जरूर आपके पेपर में आएगा। बायो सेवर्ट, फ्लेमिंग, यानी यहाँ पर जो भी सवाल हैं 6 अंक वाले, ये पूरे के पूरे सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। तो वैसे तो सभी सवाल किसी न किसी सेट में आएगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? मिश्र धातु, वयस्क, अमलगम, गालक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अम्ल, क्षार, लवण, ये सभी सवाल यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। और उसके बाद जो है भाग 3 पर आते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको तैयार कर लीजिए। जैसा कि मैंने कहा 2000 जैसे ही सोल्यूशन होगा मेरे मित्रों, मैं आऊँगा, पूरा का पूरा आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा फ्री में, ठीक है। तो उसके लिए मेरे मित्रों आपको जो है वही चीज़ें हैं, 2000 लाइक मतलब सब्सक्राइबर करवाने हैं मेरे। जैसे ही हो जाएगा मैं सोल्यूशन लेकर के आऊँगा। अथवा करके 11वां सवाल है, आप देख लीजिए 11वां सवाल। यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे मित्रों 11वां सवाल का जवाब, पुष्प का सचित्र वर्णन, और उसके बाद इस प्रकार से जो है पूरा का पूरा आपको जवाब देना है। तो 11वें का जवाब मतलब सवाल भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा सेट डिस्कस कर दिया है। तो इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद। राधा स्वामी।